जी ये मैंने जो पिटीशन डाली थी, पीआईएल डाली थी और मैं पिटिशनर इन पर्सन पेश हुआ था इसमें। तो इसमें मेरी 3 मांगे थी। पहली तो थी कि इमीडिएट इफेक्ट से प्रोक्योरमेंट शुरू हो पंजाब में, और दूसरी थी कि जो लैक ऑफ स्टोरेज है, बिकॉज पैडी जब मिलिंग हो जाती है उसके बाद ऐसे राइस स्टोर होती है पैडी, तो जो राइस की स्टोरेज है वो सारे एफसीआई के गोडाउन में होती है। वो पहले से पिछली जो फसल थी वो ही नहीं लिफ्ट कर पाई सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसकी लिफ्टिंग के लिए भी मैंने डाली थी। तो पहले पंजाब स्टेट और एफसीआई से रिप्लाई मंगवाया था कोर्ट ने। तो पंजाब ने 2 मुद्दे सामने लाए थे। पहला था कि यही के स्पेस नहीं है स्टोरेज के लिए राइस की, और दूसरा मुद्दा ये था कि जो एक PR 126 वैरायटी है यहाँ पे पंजाब में जो लगाई गई थी पैडी की, वो पंजाब स्टेट साइड के मिलर उसको मिल नहीं कर रहे, बिकॉज सेंटर को 67% राइस देना होता है, उसमें से यील्ड होती है जो 1 क्विंटल में से 67% देनी होती है, और सेंटर उतनी मांग करती है मिलर से। तो मिलर कह रहे थे उसकी इतनी यील्ड है नहीं है, वो 62 और 64% है, तो करके मिलर स्ट्राइक पे गए हुए थे कि हम नहीं करेंगे, बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट वो 3-4% का लॉस वो बियर नहीं कर सकते मिलर्स। तो ये 2 मुद्दे सामने आए थे, और एफसीआई का कुछ खास रिप्लाई था। उन्होंने कहा था कि जो प्रोक्योरमेंट है और मूवमेंट ऑफ पैडी है जो दूसरी स्टेट्स में जाती है पंजाब से, बिकॉज पंजाब में कोई कंजम्पशन नहीं होती राइस की, सारी एक्सपोर्ट ही होती है, पंजाब के बाहर ही जाती है बाकी इंडिया के लिए पीडीएस सिस्टम में के लिए। तो पंजाब एफसीआई ने बोला था कि कंजम्पशन के हिसाब से मूवमेंट होती है पैडी की। तो फिर बेंच ने चीफ जस्टिस ने लास्ट हियरिंग पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्लाई मांगा था। तो आज वो हियरिंग थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी उन्होंने शुरू कर दी है पैडी राइस की लिफ्टिंग पुरानी जो सीजन की थी, बट जो एफसीआई का सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्लाई था उसमें उन्होंने बोला है कि हम मार्च 2025 तक 80 लाख मीट्रिक टन मूव कर देंगे, बट विच इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। पंजाब में इस साल ही प्रोक्योरमेंट, जिस सीजन की प्रोक्योरमेंट है 125 लाख मीट्रिक टन, इस सीजन की प्रोक्योरमेंट और लास्ट सीजन की भी अभी राइस पड़ी है गोडाउन में से, तो वो बाकी के जो राइस है उनके लिए जगह ही नहीं है। तो फार्मर भी इसी वजह से प्रोटेस्ट पे थे और मिलर्स भी इसी वजह के प्रोटेस्ट थे, तो आड़तीस भी इसी वजह के प्रोटेस्ट में थे पंजाब में। अभी इस मामले को डिस्पोज किया गया है कि आगे सुनवाई होगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था थर्सडे को फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब की मीटिंग है, तो हायर ऑफिशियल्स कर रहे हैं और मिनिस्टर्स भी कर रहे हैं। तो वो मीटिंग में डिसाइड दे सेइंग कि हम कर देंगे सॉर्ट मुद्दा। देखो अभी तो डिस्पोज ऑफ करा है, ये डायरेक्शन के एक्सपीडियसली डिसाइड कर दो। अगर कोर्ट कह रही थी अगर नहीं मामला सॉल्व हुआ तो वी कैन अगेन कम एंड रिवाइव दिस पिटीशन। इसमें ये पिटीशन में बिकॉज ये डिलेड पैडी प्रोक्योरमेंट हो रही है, और एक बहुत मुद्दा बड़ा इसमें से निकल के आ रहा था स्टबल बर्निंग का, बिकॉज स्टबल बर्निंग की रूट कॉज भी एक यही है कि फार्मर स्टबल बर्निंग तब करता है जब उसके पास टाइम कम होता है बीच में हार्वेस्ट, जब पैडी की हार्वेस्ट होती है और वीट अगले सीजन में लगानी होती है, तो बीच में हार्डली 15-20 दिन का टाइम रह जाता है। तो फिर फार्मर के पास और कोई चारा नहीं बचता बट टू बर्न इट। वो फास्टेस्ट वे होता है अपना लैंड को कल्टीवेट करके अगली फसल के लिए रेडी करना। तो अब फार्मर और सेंटर और सुप्रीम कोर्ट भी इवन सेइंग के पंजाब कर नहीं ना टैकल, बट अब पंजाब कर ही नहीं सकता बिकॉज उन पे टाइम ही नहीं है। 1 नवंबर डेट डिसाइड करी गई थी टू सो वीट का क्रॉप, तो अभी वो भी नहीं हुआ। कि अब देख सकते हो आज 29 तारीख है, अभी भी फार्मर्स की पैडी मंडी में पड़ी है, कईयों ने अभी हार्वेस्ट नहीं करी है। तो ये मुद्दा बहुत गंभीर है। और जो और मुद्दे सामने आएंगे कि वीट के लिए फार्मर ने लोन भी लेना होता है, वीट के सीड के लिए और फर्टिलाइजर के लिए भी पैसे चाहिए, जो फार्मर अपनी लोन लेके लेता है
और अब पिछली फसल के ही नहीं फार्मर को पैसे मिले अभी तक, जो अभी बिकॉज प्रोक्योरमेंट हो नहीं पा रही है, इसकी वजह से अगली फसल के लिए नहीं लोन ले पाएगा फार्मर और इंटरेस्ट पड़ता रहेगा। ये बहुत गंभीर मुद्दा है और परचेजिंग पावर अगर फार्मर की कम हुई तो सारी स्टेट में रिपल इफेक्ट आता है, मार्केट में पैसा कम आएगा, तो ये पूरा साइकिल है जो कि हिट होगा बहुत बुरी तरह।